जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। जिस जगती का उद्धार किया, जिस जगती का जो आया शरण वो पार किया, जो उस तृष्णा नंदनी ज्ञानी की, उस तृष्णा जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। श्रमण ज्ञातपुत्र अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव बाबा गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आइनबिल तप आराधिका दादी गुरनी जी के चरणों में वंदन नमन। गुरुवदय अतुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब, मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब, समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा नमन, मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। भक्ति के लिए बहुत सारे गीत हमारे पास हैं। आपको अपने ईश्वर को, भगवान को याद करना हो तो बहुत सारे गीतों के सहारे से हम भगवान को याद कर सकते हैं। कोई भी गीत ईश्वर से जोड़कर उन्हें याद किया जा सकता है। लेकिन आत्मा के लिए एक आत्मा, एक परमात्मा, एक मैं, एक समर्पण, आत्मा के लिए, आत्मा में खोने के लिए बहुत कम गीत हमारे पास हैं। उन्हीं में से एक गीत, एक भाव, एक रचना जिसको गीत में गाया गया, आप सब भी इससे जुड़ेंगे। ये मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है इसको गाना, इसको गुनगुनाना। संस्कृत में है, आपको जितना समझ में आए उतना साथ देंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न मे घ्राण नेत्रे, न व्योम भूमे न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यह आपकी अपनी बात हो रही है, आपके विषय में कहा जा रहा है। अच्छा होगा अगर आप आंखें बंद कर कर इसके रस में खोएंगे तो। न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, न व सप्त धातुर न व पंच
कोशा न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नेव मेनेव मात्सर्यभावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। ये कह रहे हैं, न मैं प्राण हूँ, न संज्ञा हूँ, न द्वेष हूँ, न राग हूँ, न लोभ हूँ, न मोह हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? न पुण्यम न पापम, न पुण्य हूँ न पाप हूँ, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेद न यज्ञ अहम भोजनम नेव भोजन भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदा पिता नेव मेनेव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनेव शिष्यं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्य हूँ न पाप हूँ न सुख हूँ न दुख हूँ न काम हूँ न मोक्ष हूँ न लोभ हूँ न मोह हूँ न माता न पिता न मित्र न गुरु न बंधर, कुछ भी नहीं हूँ। क्या हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं आत्मा में स्थित शिवोहम सत्य रूप हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, क्या कह रहे हैं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतनेव मुक्तिर्न मेहा। चिदानंद रूपम, निर्विकार निर्विकल्प रूप हूँ। सभी आत्मा में, सब जीवों में, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं सब में बैठा हुआ एक ही समान हूँ। क्या हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आदि शंकराचार्य द्वारा ये लिखा गया है। जब हम आँख खोलकर देखते हैं तो दो भागों में बटा हुआ देखते हैं। एक देखते हैं संसार, हर कोई वक्ता, हर कोई साधु क्या कहता है? आप संसारी और हम साधु। संसार और अध्यात्म दो हिस्से में बटा हुआ है। जिन्होंने वेश धारण कर लिया उनको क्या कहा जाता है कि वो क्या है? आध्यात्मिक है। और जो गृहस्थ का पालन कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संसार कहा जाता है। तो संसार संसार हर एक वाणी में बार बार यही सुनाई दिया कि संसार से बाहर निकलो, संसार को छोड़ दो, संसार दुख है, संसार में पीड़ा है, संसार ये है। लेकिन संसार है क्या? बार बार इतने समय से आप सब सुनते आ रहे हैं, संसार संसार संसार।
ये संसार आखिर भला क्या है जिससे छूटने का उपदेश हमें हर कोई दे रहा है। आप भी वो उपदेश सुन रहे हो कि संसार को छोड़ दो, संसार को त्याग दो, संसार दुख है। लेकिन संसार है क्या? पूछिए, बताइए, पूछ रही हूँ आपसे, संसार है क्या जिसको, हाँ जी, इच्छा और, हाँ जी, संशयवृत्ति। संसार, संसार को छोड़ दो, संसार को ये करो, संसार को ये करो। संसार जब आप सो रहे हो, कभी गहरी निद्रा आई है? ऐसी निद्रा की सोए और सुबह ही उठे और लगा कि सिर्फ 5 मिनट हुए, कि अभी तो सोए थे अभी उठे। कभी जीवन में ऐसी निद्रा आई है? कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई ऐसी नींद कि सुबह उठे हो, कभी बहुत थकान से काम किया हो, दिन भर थके हो और लेटे हो, लगा कि सुबह अभी उठे, नींद का पता ही नहीं चला, ना कोई सपना ना कुछ, बस गहरी निद्रा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? जब हुआ ही नहीं तो फिर क्या बताओ। संसार, अगर किसी ने अनुभव किया हो उस गहरी निद्रा का, उस गहरी निद्रा में मन नहीं होता। मन नहीं होता तो निद्रा ऐसी लगती है। कभी ध्यान लगा है? ध्यान में कभी घंटों बैठे हो? 5 मिनट बैठे हो? 5 मिनट भी ध्यान में बैठे लेकिन 1 घंटे के बराबर लगता है। कभी 1 घंटा ध्यान बैठकर 2 मिनट जैसा लगा है? नहीं। आपका ये बात छोड़ो, आप ये बताओ, आपको अध्यात्म में पाने का आपका तरीका क्या है? आपका तरीका क्या है अध्यात्म पाने का? किस टाइप के हो आप? परमात्मा से प्रेम कर कर भक्ति की तरफ जाने वाले हो, या ध्यान करने वाले हो, या इंद्रिय का निग्रह करने वाले हो, या आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन है सबसे, कौन सा रास्ता है आपका? क्या रास्ता है? ईश्वर को पाने को, अपने आप को पाने को, या कोई रास्ता ही नहीं है, प्यास ही नहीं जगी? रास्ते पे हो कि नहीं हो? हो रास्ते पे? परमात्मा को पाने के रास्ते पर हो कि नहीं? अगर नहीं होते तो यहाँ बैठे नहीं होते, अपना एक कीमती समय देकर यहाँ बैठे नहीं होते। यहाँ बैठे हो इसका मतलब थोड़ी सी तो प्यास, थोड़ा तो कुछ चाहते हो। तो जब गहरी निद्रा होती है या गहरा ध्यान होता है, उसमें समय का पता नहीं चलता, मन जो होता है खो जाता है। तो मैं कहना चाह रही हूँ, जब मन नहीं होता तो संसार भी नहीं होता। जिस क्षण आप गहरी निद्रा में या गहरे ध्यान में होते हो, तब आपका मन भी नहीं होता। तो क्या आपका मन संसार है? अगर अभी के अभी आपकी सारी यादें, सारी मेमोरी ले ली जाए, आपकी सारी याददाश्त आपसे ले ली जाए और आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आप बता पाएंगे? आपका संसार क्या है बता पाएंगे? संसार होता क्या है बता पाएंगे? नहीं। ये जो सब कुछ है, ये जो सब कुछ हमने मान के बैठा है, किस लिए है? क्योंकि हमारे मन में हमारे विचार, और विचार कहाँ से बनते हैं? विचार क्या है? बताइए बताइए, विचार क्या है? आप खाली यहाँ आकर बैठ जाएंगे, सुन के चले जाएंगे तो क्या मजा आएगा? टटोल के बताओ, विचार क्या है? मन क्या है? भावना क्या है? कामना, कामना, इच्छा। कामना का जन्म कहाँ से हुआ? आपकी आंखों ने सुंदर सुंदर फल देखा, उसको देखकर खाने की इच्छा हुई, तभी तो कामना हुई ना। अगर आपकी आंख देखती ही नहीं तो कामना आ जाती? आपने कोई सुंदर स्त्री देखी, उसको पाने की लालसा हुई, देखने से हुई ना। आपने कोई पुरुष देखा, उसको पाने की लालसा हुई, देखने से हुई ना। विचार मन में आए ना, कहाँ से आए? तो बड़ा बेसिक आपको समझाना पड़ेगा। मुझे लगा था ज्ञानी की सभा है क्या? जो हमारी इंद्रिय है, कौन कौन सी इंद्रिय है हमारी? 5 इंद्रिय है। मन, मन नहीं, आँख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श। आँख से देखते हो तभी तो मन में विचार आता है, सुंदर है क्या बेकार है। अगर आँख से देखोगे ही नहीं तो सुंदर और असुंदर का विचार मन में आएगा ही नहीं। नाक से सूंघोगे ही नहीं तो खुशबू का और दुर्गंध का पता चलेगा ही नहीं। जीभ से चखोगे ही नहीं तो स्वाद का पता चलेगा नहीं। अब मैं आपको सुना रही हूँ, आप सुनोगे ही नहीं, कान में जाएंगे ही नहीं तो अच्छे शब्द और बुरे शब्द का पता
चलने वाला नहीं है। तो जो हमारे विचार है वो कहाँ से बनते हैं? हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या खाती है, क्या ग्रहण करती है। हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, बहुत बार सुना होगा ना, विषय 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 को त्यागो, विषय को त्यागो। आखिर ये विषय है क्या? आपकी इंद्रियां जो ग्रहण करती है, आपके इंद्रिया का जो गुण है, आंख का गुण क्या है? देखना। आंख से सुन सकते हो क्या? कान से देख सकते हो क्या? नहीं ना। जिसका जो गुण है वहां से विचार बनते हैं। अब आंखों का देखा हुआ, कानों का सुना हुआ, मुंह से कहा हुआ, स्पर्श किया हुआ, ये जो चीजें एकत्रित होती जाती है वहां से बनते हैं विचार। और विचारों के समूह को अब साइंटिस्ट या विज्ञान की तरफ देखा जाए, आपके शरीर में खोजा जाए, सब कुछ मिलेगा आपको। दिल मिलेगा, किडनी मिलेगी, नसें मिलेंगी, सब मिलेगा। पर जब पोस्टमार्टम करें, मन मिलेगा क्या? कोई मन कोई शरीर का हिस्सा है क्या? नहीं ना। तो मन क्या है? विचारों से जो विचार हैं, जो जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो संसार क्या है? आपका मन, आपके मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प। संकल्प क्या? मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं आदमी बनाऊँ, मैं औरत बनी हूँ, औरत के अलग स्वभाव है, पुरुष का अलग स्वभाव है। संकल्प, हर चीज को करने का संकल्प, और फिर उसमें विकल्प होने। संकल्प और विकल्प। आज मैं खाना बनाऊंगा, खाना बनाना क्या हो गया? संकल्प हो गया। क्या क्या बनाऊंगा? रोटी बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, कौन सी सब्जी बनाऊंगा, क्या हो गए? विकल्प। बहुत सारे टाइप हो गए। तो संकल्प और विकल्प क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बड़ी गहरी बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। संकल्प और विकल्प संसार है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने आप को कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम संसारी हैं, ये साधु हैं तो क्या हो गए? आध्यात्मिक हो गए। संसार भी क्या अलग अलग है? जिसके पास भी मन है, जिसके विचारों में भाग दौड़ लगी हुई है, वो संसार में है। का मन क्या हो गया? शांत हो गया। जो गहरी निद्रा में चला गया, जिसका मन में ना विचारों की इतना भाग दौड़ नहीं है, वो आध्यात्मिक है। उसके लिए किसी भी वेशभूषा का कोई प्रावधान नहीं है कि आप साड़ी में हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप संसारी हो। और हम यहाँ इस वेश में हैं तो हम संसारी नहीं, आध्यात्मिक है। अगर आपका मन दिन भर भागता फिर रहा है, अपने इंद्रिय के विषयों को, जो भी आपको सुख महसूस होता है, कुछ देखना, कुछ सुना, कुछ खाना, इसी में लगे हुए, तो आप क्या हो? इस संसार से निकलने को भगवान कह रहे हैं कि इस संसार को छोड़ो। कोई और संसार को नहीं कि आपको बार बार जन्म ली, गाड़ी, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ये संसार है। एक आप घर में रहते हो वो संसार है, वो नहीं। इस संसार को छोड़ो। कौन से? जो आपका मन संसार बनाए बैठा है, उस संसार को छोड़ने का नाम क्या है? अध्यात्म है, साधु है, संयम है। अब इसके लिए मार्ग बताए जाते हैं। अब जैन धर्म के बारे में पूछा जाता है, बोलते हैं कि वीतरागी। क्या होता है वीतरागी? वीतरागी सुना है ना? वीतरागी सुना है, या साधु साधुओं के पास आपने वैरागन या वैरागी नाम सुना होगा। वाह वाह वाह। राग और द्वेष से रहित। तो कहते हैं कि संसार के मन के विकल्प को जान लिया, लेकिन हटे कैसे? ये वैराग आए कैसे? वीतरागी हो गए। जिन भगवान क्या हो गए? वैराग हो गया उनको। वही राग, जिसका राग छूट गया, वो क्या हो गया? उस वैराग को बताने के बहुत तरीके बताए गए हैं, जिसमें आता है, पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमारा राग किस में है। राग का पता हो तभी तो वैराग का पता चलेगा, है ना? अब आपको यहाँ बैठकर चोलपट्टे में बैठने में राग आ रहा है या वैराग आ रहा है? अपने मन से सोच के बताओ। अब आप यहाँ मुपट्टी लगा के बैठे हो, समाइक लेके बैठे हो, ये आपका राग है या वैराग है? राग है, राग।
ये वैराग्य नहीं है। आप जो यहाँ बैठे हो मुपट्टी लगा के, ये आपका राग है। आपको चोल पट्टे में, समाई के कपड़े में बैठने में अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना क्या है और बुरा लगना क्या है? द्वेष। तो अभी आप ये मत समझ लेना कि आप 1 घंटा यहाँ बैठकर वैराग्य में बिता के जा रहे हो। अभी आप राग और वैराग में बड़ी हल्की सी लाइन है, बहुत हल्की, बहुत सूक्ष्म लाइन है राग और वैराग की। डगमगाए तो राग की, अगर उठ गए तो वैराग की ओर। अभी आप यहाँ राग में बैठे हैं, वैराग में बैठे हैं। हर एक शख्स जो बैठा है उसकी चेतना अलग है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप अपने भगवान, अपने ईश्वर हैं। आपकी कहानी क्या है? मैं नहीं कह सकती कि सभी राग में बैठे हैं या सभी वैराग में बैठे हैं। ये आपको खुद को टटोलने की बात है। अब 4 प्रकार के वैराग कहे गए। योग दर्शन में 4 प्रकार के वैराग की बात आती है। एक वैराग ऐसा कि हम मन से सोचें कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन कर नहीं पाता। कि आपके मन में आए कि आज मैं इस तरीके से अपना जीवन हटूंगा, आज मैं अपने इंद्रियों को पूर्ण रस नहीं दूंगा, आज मैं आँखों से ये नहीं देखूंगा, लेकिन संकल्प की कमी होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाता। ये पर अपर 2 प्रकार के राग होते हैं। पर राग क्या होता है? जिसमें आप सब कुछ छूट जाता है। एक होता है छोड़ना पड़ता है। अब आपको यहाँ आके बैठना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हेतु दिख रहा है। साधु संत बैठे हैं तो आप आके बैठ रहे हो, और आप जैन बने हो इसलिए भी आकर बैठ रहे हो। अब परमात्मा से प्रेम आपको है या नहीं वो आप जानो। पर राग में, पर वैराग्य में क्या होता है? सब कुछ छूट जाता है, त्याग का भी त्याग हो जाता है। बोर तो नहीं हो रहा ना आपको? बड़ी गहरी बात है, समझ में आ रही है? त्याग का त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग भी हो जाता है। अब पर वैराग्य किसका है? आप कह सकते हैं अरिहंत भगवान का। कैसा है उनको? उनके सामने उनको पता है कि उनके अंदर कितनी सिद्धियां आ गई हैं। सिद्धियों में भी राग ना होना। तीर्थंकर बन गया हूं मैं, इस तीर्थंकर पद का भी राग ना होना। आप जिस मर्जी पद पर हो उसका भी राग ना होना क्या है? पर वैराग्य है। कौन सा वैराग्य है? अब अपर वैराग्य क्या है? सुई कह रही है मैं रुक जाऊं अभी। अपर वैराग्य क्या है मैं कल बताएंगे आपको। आशा है आप सबको सुनकर अच्छा लगा होगा। शब्द के साथ है।